नमस्कार। वृषभ राशि के महानुभावों के लिए हम जो गुरु पुनः मिथुन प्रवेश कर रहे हैं उसकी समग्र चर्चा लेकर उपस्थित हुए हैं। गुरु यहाँ पराक्रम भाव से निकलकर यानी अपने उच्च राशि स्थान से निकलकर वक्री चलते हुए पुनः मिथुन राशि स्थान में प्रवेश कर जाएंगे और 11 मार्च 2026 तक वक्री ही है। उसके बाद भी इनकी यात्रा कुछ समय के लिए मिथुन राशि स्थानक क्रम के साथ में ही चलायमान रहेगी। तो ऐसे में शुक्र प्रधान राशि के महानुभावों के लिए जब अपने ही कारकत्व प्राप्त भाव में गुरु चलायमान रहेंगे तो सबसे पहले तो पारिवारिक स्तर पर एक जो जुड़ाव है वो आपके सामने बहुत अच्छे से निकल कर आता है। दूसरी महत्वपूर्ण अवस्था के डाइजेस्टिव को रिलेट करते हुए जो इश्यूज़ लंबे समय से डिस्ट्रप्शंस और डिस्टर्बेंसेस के साथ में थे, अब उसका सॉल्यूशन मिलने की प्रिपरेशन आपके सामने 5 दिसंबर से हो सकती है। ये प्रोफाउंड बेस है जो पॉजिटिविटी के साथ में है। फाइनेंशियल गेन जो लंबे समय से अटके हुए थे या फिर आप लगातार उस प्रयास के साथ में नहीं थे जहां से अर्थ पक्ष में वृद्धि आपके समक्ष आ सके, उसकी पूरी तैयारी को आप अपने साथ में लेकर चल रहे हैं। आपकी जो वक्ता शैली है, जो कम्युनिकेशन का एक बेस होता है कि कैसे अपनी बात को रखना है, कितना शांत रहना है, कितना सुनना है, मौका आए तब बोलना है। अब मौका कब आया, ये जो संकेत हैं ये भीतर के साथ में बड़े ही गहरे से जुड़े होते हैं। इसमें पूर्वाग्रह की जरूरत नहीं होती, इसमें पूर्वाभास की आवश्यकता होती है और उस पूर्वाभास की स्थितियां आपको बहुत अच्छे से मिल रही है। शब्दों में वजन है और शब्दों में नियमितता है, ये आपके सामने रहती हुई स्थितियां हैं। पब्लिक स्पीकिंग संबंधी कामकाज में आप हैं, लेक्चरर संबंधी अप्रोच और पोजिशनिंग के साथ में आप हैं, आप ऐसे किसी भी कार्य क्षेत्र के साथ में हैं जहां आपकी विद्वता, आपके वाणी के परिचय के साथ में निरंतर तौर पर निकल कर आती है। शब्द शब्द पिरोकर आप अपनी जीवन यात्रा को नए सांचे के साथ में ढालने वाले होते हैं। वो पूरी प्रक्रिया आपके साथ में मौजूद है। आप इस बात को बहुत अच्छे से गतिमान करके चलिएगा कि अर्थ पक्ष के साथ में वो सारी ही व्यवस्थित वृद्धि आपके समक्ष अब रहती हुई तैयारी करती है जो लंबे समय से अटकी हुई थी। देखिए, जो दीपावली के पहले के समय से लेकर 5 दिसंबर तक का समय रहा, इसने एक रिपेयरिंग के प्रोसेस को अप्रोच करने का काम किया। यानी जो थोड़ी बहुत फ्लक्चुएशंस थी, दिक्कतें थी, वो सुधार की तरफ आई। अब गाड़ी पुनः दौड़ने लगी है। वो यात्रा आपके समक्ष बड़े ही अच्छे से अवलोकित होकर चलने की अवस्थाओं को बनाती हुई प्रतिबिंबित होती है। यहां द्वितीय भावस्थ देव गुरु बृहस्पति की बुध राशि स्थानक देव गुरु बृहस्पति की स्थितियां अपने आप में जीवन के नव तारतम्य के सोपान को सौंपकर आपके जीवन को और अधिक तीव्रगामिता देने का एक अलग प्रयास करती है, जिसके साथ में बड़ी ही गहराई से आप स्वयं को जोड़ कर रखने का प्रयत्न कीजिएगा। आपसे विनम्र निवेदन यही करना चाहेंगे कि जो कार्य आपके लिए अटकाव की तरफ थे वहाँ नए रास्ते बनाने की योजनाबद्ध स्थितियों को आप देख सकते हैं। थोड़ा सा और इन डेप्थ जाइएगा तो 8th हाउस की लॉर्डशिप और 11th हाउस की लॉर्डशिप, देखिए ये एकादश भाव है, लाभ भाव है। लाभ भाव के अधिपति धन भाव में है, वाणिज्य के अधिपति के राशि स्थान में है, अपने कारकत्व प्राप्त भाव के साथ में है। इसलिए जो रिसर्च, एनालिसिस या कोई भी कन्वेंशनल बेस के साथ में ऐसा कामकाज जहां इनडेप्थ अप्रोच में अपने थॉट प्रोसेस को लगाकर कुछ नया निकालना होता है लोगों के सामने, उसकी पूरी तीव्रता को आप अपने ऊर्जावान क्रम के साथ में लेकर चलने का एक अलग सिरा स्थापित कर रहे हैं। लाभेश का धन भाव के साथ में होना ये बताता है कि स्टॉक मार्केट को रिलेट करते हुए अप्रोच में भी आप कंसोलिडेशन में जा सकते हैं। 5th हाउस की जो अप्रोच में कारकत्व प्राप्त स्थितियां हैं वो गुरु की है, जहां से स्टॉक मार्केट को देखा जाता है। सर्वांगीण लाभ यानी सारे ही लाभ यहां से देखे जाते हैं। 4-10 और 4-10 का संबंध है। आपने नए सिरे से स्टॉक मार्केट में कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट की शुरुआत की है। अल्टमोस्ट प्रोग्रेसिव पॉजिटिविटी आपके साथ साथ एस्टेब्लिश होकर चल रही है। मन के भीतर की नकारात्मकता को हटाकर जीवन के नव सोपान आप यहां स्वयं के लिए स्थापित करते चले जा रहे हैं। उसमें कोई भी और चिंता के क्रमबद्ध सिरे आपके लिए मौजूद नहीं है। मन के भीतर जिन बातों को लेकर आप लंबे समय से अपनी खुश मिजाजी को हटाए हुए बैठे थे, वो सारी ही चिंताएं और उद्विग्नताएं आपके सामने से हटती है। इस बात को स्मृतियों में रखिएगा कि वृषभ राशि के महानुभाव अपने भीतर की खुशी को ढूंढने वाले होते हैं और लोगों को उसी के समक्ष लेकर चलने वाले होते हैं। वो यात्रा आपके साथ साथ में मौजूद है जिसमें कोई भी और चिंता रखने की आवश्यकता नहीं है। ये मन के प्रभावी यत्न प्रयत्न निरंतर तौर पर अपने साथ साथ अनुगामी हद पर चलते रहें कि आपकी यात्रा में अब जो ये समय सिरा सामने है अर्थ पक्ष में भरपूर वृद्धि के क्रम को लेकर आता है, मन के भीतर की चिंताओं को हटाता है, स्पष्ट तौर पर नव संकेतों की यात्रा को आपके समक्ष रखने वाला होता है। बस वही प्रवाह
अपने साथ में आप लेकर चलने का प्रयास कीजिएगा। हम यह विनम्र निवेदन आपसे करना चाहेंगे कि लाभेश का धन भावस्थ क्रम के साथ में होना, परिवार भाव की स्थितियों के साथ में होना, आपके लाभ को परिवार के साथ में भी बहुत अच्छे से संयोजित करके बढ़ाने की अवस्थाओं को लेकर चलने का क्रम बनाता है। ये जीवन की व्यापक सुंदरता है जिसके साथ में आप चलते चले जाइएगा। अब देखिए जो सबसे महत्वपूर्ण बात कि गुरु की 5वीं दृष्टि षष्ठ भावस्थ क्रम के साथ में रहने वाली होगी। तो ऐसे में जो यात्रा सामने निकल कर आती है वो यही बताने का प्रयत्न करती है कि आप जो फाइनेंशियल बर्डन से घिरे हुए थे, अब उससे मुक्त होकर आपकी जर्नी आगे की तरफ इवॉल्व हो रही है। ये एटमोस्ट प्रोग्रेसिव बेसिस आपके साथ साथ में यहाँ पर चल रहे हैं। मन के भीतर की सुंदरता वहीं से बढ़ती है, जीवन की आकांक्षाएं वहीं से प्रबलतम वेग प्राप्त करती है, निराशाओं के भाव हटते हैं, जीवन आशाओं के संचार के साथ में लगातार चलायमान होने वाली स्थितियों के साथ में है, शत्रु पक्ष हावी नहीं है। आप अपनी डिप्लोमेटिक अप्रोच और जो एक तरह से प्रोफाउंड बेसिस पर अपनी बात को रखने की ताकत होती है उसके साथ में चलते हुए जीवन को जागृति के सिरे देते चले जा रहे हैं, जहाँ से कोई भी और नकारात्मक भाव उपस्थिति को दर्ज नहीं कर पाते। ये वो गणना क्रम है, ये वो अवस्था क्रम है जहाँ से चलती हुई यात्रा के साथ में आपके लिए शत्रु पक्ष भी बिल्कुल हावी नहीं रहने वाला है। एक अटमोस्ट प्रोग्रेसिव बेसिस को आपके साथ में जो स्टेबिलिटी मिलनी चाहिए वो भी कांस्टेंट और कंटिन्यूअस बेसिस के साथ में यहाँ एस्टेब्लिश होकर चल रही है। मन के भीतर की इस समझ को बहुत गहराई से विकसित करते हुए आप आगे बढ़िएगा। यहाँ याद रखिएगा कि स्टमक को रिलेट करते हुए इश्यूज़ जो लंबे समय से थे उसके प्रिसाइज सॉल्यूशन के जो मेजर्स और बेसिस होते हैं उसको आप अपने साथ में लेकर चल रहे हैं। मन चिंताओं की आधारशिला के साथ में नहीं है, मन निरंतर ऊष्मा के साथ में प्रतिध्वनित है। वहीं विदेश संबंधित कार्यों में जो 5 दिसंबर 2025 के बाद से लेकर 11 मार्च 2026 तक के समय अंतराल की अवस्था रहेगी, एनालिटिक्स, डेटा साइंसेस, आर्टिस्टिक फील्ड, ऐसी गतिविधियां जहां से तीव्रता के साथ में निर्णय लेना होता है, उन सभी में आप बेहतर से बेहतर प्रवाह को देख रहे हैं। मन के भीतर की सारी चिंताएं हटती है, जीवन स्थिरता को प्राप्त करके आगे बढ़ने की पूरी तैयारियों को अपने साथ में रखने वाला होता है। वही नव अंकुरण, नव प्रवाह अपने साथ में आप देखिएगा। मन के भीतर की ऊर्जा को लगातार आप गतिमान करते चले जाइएगा। वहीं कर्मशीलता आपकी अब लगातार बढ़ती हुई, क्योंकि शनिदेव की मूल त्रिकोण के साथ में गुरु की स्थितियां यहाँ पर जुड़ी रहने वाली होंगी। इच्छा शक्ति अच्छे से, कामकाज में आजीविका के नव निर्धारण बहुत अच्छे से, पिता के साथ सामंजस्य बहुत अच्छे से, वहीं जो कार्य घर परिवार के अटके हुए थे वहाँ से बेहतरी और अच्छे से समक्ष निकल कर आने की तैयारियों के साथ में है। बस इसी ऊष्मा और ऊर्जा को नभ के इंद्र बिंदु के साथ में लेकर चलने का प्रयत्न आप ज़रूर करते चले जाइएगा। याद रखिएगा कि विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ होता रहे, गुरु गायत्री का पाठ होता रहे। 5 दिसंबर से 11 मार्च 2026 तक के समय को आप लक्ष्य संधान के प्रति अग्रसर करके चलें तो क्या परिणाम समक्ष निकल कर आते हैं वो देखने वाला एक, अवस्थाओं को बनाने वाला एक क्रम कहा जाएगा। नवम पंचम है दशम भाव से, इसलिए आजीविका में कोई भी बड़ा परिवर्तन आप करना चाहते हैं, पैसिव इनकम सोर्सेज को इवॉल्व करना चाहते हैं, अटमोस्ट प्रोग्रेसिव पॉजिटिविटी साथ साथ में यहाँ पर चल रही है। तो ये था वृषभ राशि के महानुभावों के लिए गुरु के परिवर्तन का पूरा ही चर्चा ब्यौरा। हम इसी तरह से उपस्थिति दर्ज करवाने का प्रयास करते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।